आहिस्ता आहिस्ता मद्दम हो रहा था। अहमद, एक नौजवान लड़का, अपनी मां के ख्वाबों की ताबीर के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वह एक छोटे से गांव में अपनी बेवा मां के साथ रहता था। उसके वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था और उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया था। अहमद को बचपन से मेहनत की आदत थी। जब वह बड़ा हुआ तो गांव के एक बड़े आदमी से एक रिक्शा किराए पर ले लिया और उसे शहर में चलाने लगा। दिन भर सड़कों पर धूप सहता, मुसाफिरों को मंजिलों तक पहुंचाता और महीने के आखिर में रिक्शे का किराया मालिक को अदा कर देता। जिंदगी मुश्किल जरूर थी, मगर वह अपनी मां को आराम देना चाहता था। अब उसकी मां की हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और उनमें ज्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं रही थी। उस दिन भी अहमद शाम के वक्त शहर से अपने गांव की तरफ निकल रहा था। उसका दिल चाहता था कि जल्दी घर पहुंचे ताकि मां की तबीयत का हाल मालूम कर सके। उसने एक शॉर्टकट रास्ता लेने का फैसला किया, मगर जैसे ही वह मेन सड़क पर पहुंचा, अचानक रिक्शे की आवाज बदल गई। फिर एक झटके के साथ रिक्शा रुक गया। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? अहमद बड़बड़ाया और नीचे उतरकर रिक्शे का मुआयना करने लगा। उसने बोनट खोला, चेक किया, मगर मसला समझ ना आया। कुछ देर कोशिश के बाद भी जब रिक्शा ठीक ना हुआ तो उसने रिक्शे को धक्का देकर करीबी एक मैकेनिक की दुकान पर ले गया। भाई, जरा देखें क्या मसला है? अहमद ने दुकानदार से कहा। अभी तो दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, सुबह देखूंगा, मैकेनिक ने सर खजाते हुए जवाब दिया। अहमद ने गहरी सांस ली, फिर सर हिलाकर बोला, ठीक है, मैं कल आकर ले जाऊंगा। रिक्शा छोड़ने के बाद अहमद ने पैदल अपने गांव की तरफ चलना शुरू कर दिया। आमतौर पर वह शहर के रास्ते से आता था, मगर आज पहली बार उसने एक गांव की पुरानी गलियों का रास्ता लिया। रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ खामोशी थी। चलते चलते अहमद एक ऐसी गली में पहुंचा जो बिल्कुल सुनसान थी। इस गली में बस एक ही छोटा सा मिट्टी का पुराना घर था, जिसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। यह नजारा अहमद के लिए अजीब था, क्योंकि उसने पहले कभी इस रास्ते पर कोई घर नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा तो अचानक उसके नाक से एक अजीब लेकिन इंतहाई खूबसूरत खुशबू टकराई। ऐसी खुशबू उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। यह खुशबू जैसे उसके दिलो दिमाग पर छा गई। उसकी भूख जाग उठी और वह जैसे किसी जादू के जहरे असर इस घर की तरफ खींचने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और तजस्सुस था। रात का सुकूत हर तरफ फैला हुआ था। अहमद इस सुनसान गली में खड़ा इस छोटे से मिट्टी के घर को हैरत से देख रहा था। अंदर से निकलने वाली धुआं भरी रोशनी और वह अजीब मगर इंतहाई दिलकश खुशबू उसके हवासों पर छा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह कशमकश में था। क्या वह दरवाजा खटखटाए या वापस लौट जाए? ये जगह अजीब है, अहमद ने खुद से कहा, मगर उसके कदम अपनी जगह जमे रहे। खुशबू इतनी जादुई थी कि वह जैसे किसी नजर न आने वाली जंजीर में जकड़ता जा रहा था। उसके पेट में भूख शिद्दत से मचल रही थी, जैसे उसने दिन भर कुछ न खाया हो, हालांकि वह शहर से खाकर निकला था। बिल आखिर वह झिझकते हुए दरवाजे के करीब गया और धीरे से दस्तक दी। चंद लम्हात खामोशी रही, फिर दरवाजा चरचराकर खुला। अहमद की सांसें रुक गईं। दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था, मगर उसकी आंखें, वह गहरी सब्ज रंग की आंखें, जैसे किसी जादुई जंगल की खामोश कहानियां सुनाती हों। अहमद ने अपनी जिंदगी में ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। उनमें एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अपने शहर में जकड़ रही थी। चंद लम्हों के लिए वह बिल्कुल साकित खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो। जी, आप कौन? नरम मध्यम मगर पुरस्रार आवाज सुनकर अहमद को होश आया। वो मैं एक मुसाफिर हूं, अहमद ने जल्दी से कहा, अपनी हकलाहट पर खुद हैरान होते हुए। मैं यहां से गुजर रहा था, लेकिन इस खुशबू ने मुझे रोक लिया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? लड़की ने जरा सा सर झुकाकर कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं यहां खाने बनाकर बेचती हूं, लोग आकर खरीदते हैं। मेरे हाथ